अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 26 अप्रैल 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो में हमने बहुत अहम मौजू पर बात करनी है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला जब अमरीका निकल जाएगा तो क्या ये जंग पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी? क्या अमरीका अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझ रहा है? अमरीका ने पाकिस्तान को धमकी क्या दी है कि पाकिस्तान का कैसा हाल होने वाला है? इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के हालात कैसे होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी जंग जो है वो नाफिज की जा रही है, पाकिस्तान से किस कदर अमरीका नाराज है, कितना गुस्से में है कि हम 20 साल तक लड़ते रहे हैं और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। सबसे पहले हम मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन हक पर होता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हमने जंगे बदर के अंदर देखा था कि 313 मुसलमान थे, 313 मुसलमानों ने कुफार को शिकस्त दे दी थी। 313 मुसलमान, ऐसे मुसलमान जिनके पास असला नहीं था, जिनके पास घोड़े नहीं थे, जिनके पास तलवारें नहीं थी, उन्होंने कुफार को शिकस्त दी। फिर हमने मुतअद्दद वाक़यात ऐसे देखे हैं कि जब मुसलमानों के पास, जो सच्चे मुसलमान थे, जो मोमिन थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था और वो हज़ारों कुफ़ार को शिकस्त दे सकते थे और दी उन्होंने। बेशुमार मिसालें हैं। अब ज़रा देखिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर कौन कौन लड़ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जनाब अमरीका और नेटो के अंदर 30 ममालिक हैं, दुनिया के 30 मजबूत तरीन मुल्क। और अमेरिका, कौन सा अमेरिका? जो खुद को सुपर पावर कहता है कि वो सुपर पावर है इस कायनात की, इस मौजूदा दुनिया की। अमेरिका कहता है कि हम सुपर पावर है। एक जानब सुपर पावर का सुपर असला और फिर नेटो, 30 ममालिक नेटो के, अमेरिका, ये 30 ममालिक, 31 ममालिक अपनी फौजें लेकर आए, जदीद से जदीद असला लेकर आए, अच्छे से अच्छे रेडार लेकर आए, लड़ाका तैयारे लेकर आए, हर तरह का बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन असला लेकर आए। अफगान तालिबान, मौलवी से, सादा से, पठान लोग जिनके पास देसी असला था, उनके खिलाफ 20 साल तक लड़ते रहे और इनको मुंह की खानी पड़ी। अब नौबत ये आ गई है कि हाथ बांधते हैं, कभी पाकिस्तान आते हैं, कभी तुर्की जाते हैं, कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं, कभी किसी का तरला करते हैं, कभी किसी का तरला करते हैं जी खुदा के लिए हमें निकालें। ट्रंप ने कहा कि हम निकल जाएंगे, हम जी निकल जाएंगे, 1 मई से पहले निकल जाएंगे। लेकिन फिर एक अमेरिका का मुनाफिक सदर जो बाइडन आया, जो बाइडन ने कहा अमेरिका सुपर पावर है, हम निकले तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं निकलेंगे। अगर हम निकल गए तो हमारे जो मुकासद हमने अचीव किए थे वो ज़ाया हो जाएंगे। फिर जब तालिबान ने कहा कि हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे, अब हम आपको लाशें उठाने की भी इजाज़त नहीं देंगे, तो वही अमेरिका का मुनाफिक सदर जो बाइडन कहता है कि हम निकल रहे हैं, हमारी क्या औकात है, हम तो निकल रहे हैं। लिहाजा जी जो बाइडन ने निकलने का ऐलान कर दिया है। आज की जो पहली मेरे पास खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जनरल स्कॉट मिलर, इस वक्त जो गैर मुल्की फौज के कमांडर हैं अफगानिस्तान के अंदर, जनरल स्कॉट मिलर, उन्होंने ये कहा है कि गैर मुल्की अफवाज ने, यानी नेटो ने अफगानिस्तान से निकलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अब पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, पाकिस्तान को क्या धमकियां लगाई गई हैं, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ये कहता है कि हमने निकलने की तैयारी कर ली है, हमने इक़दामात शुरू कर दिए हैं अपनी फ़ौज के इनखला के। हम बहुत खुश हैं कि हमारी अफ़गानिस्तान से जान छूट रही है, लेकिन हमारा जो करोड़ों रुपए का, करोड़ों डॉलर्स का असला है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो हम लेकर नहीं जा सकते, हम वो फेंक कर भाग रहे हैं। हमारा जो कीमती से कीमती असला है, हमारी जो जदीद तरीन फ़ौजी बेसेस हैं, वो हम अफ़गान फोर्सेस के हवाले करके जा रहे हैं। हमारा जितना भी असला है, हमारे पास जो बेसेस हैं, वो हम अफ़गान वज़ारत दाखिला के
वजारत दिफा के सुपुर्द करके जा रहे हैं, अफगान फोर्सेस के सुपुर्द करके जा रहे हैं। जब हमारे 9/11 को जो हमने एक झूठा हमला किया था अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए और उसामा बिन लादेन पर जो हमने इल्ज़ाम लगाया था, जब हमें 20 साल उस हमले के हो जाएंगे ना, तो हम 11 सितंबर से पहले 11 सितंबर 2021 से पहले अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि फोर्सेस के इनखला के बाद कशीदगी की वापसी और सानिहात हो सकते हैं। धमकी दे रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, हम जलील रुसवा होकर निकल रहे हैं, लेकिन फिर सानिहात हो सकते हैं। दोबारा शरपसंद अनासर सर उठा सकते हैं और कशीदगी जो है वो बढ़ जाएगी। कहते हैं कि तालिबान ने हमसे ये वादा किया है कि अब अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो अल-कायदा के साथ रब्त नहीं रखेंगे, वो राब्ता नहीं रखेंगे, मुरासम नहीं रखेंगे, उनके साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे। लेकिन हम दुनिया को ये बताते चलें, स्कॉट मिलर गैर मुल्की फौज का कमांडर अफगानिस्तान का कहता है, हम दुनिया को खबरदार करते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर खतरनाक 500 जंगजू अल-कायदा के इस वक्त भी मौजूद हैं। फिर जी अमरीकी सेंटकॉम जनरल केंथ एफ मैकेंजे पाकिस्तान को भी धमकी देती हैं। और कितना खतरनाक हालात कितने खतरनाक होंगे अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, ये भी वो पेंटागन को ब्रीफिंग देते हैं। मैकेंजे कहते हैं कि अमेरिकी फौज के निकलने से, नाटो के निकलने से दाइश और अल-कायदा जैसे जो ग्रुप हैं वो मुनज़्ज़म हो जाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। पड़ोसी ममालिक जिनमें ईरान है, जिनमें पाकिस्तान है, जिनमें इंडिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जो ख़तरा बनेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा वो गुस्से का इजहार करेंगे, सबसे ज़्यादा वो जो तबाही मचाएंगे, वो पाकिस्तान के अंदर मचाएंगे। पाकिस्तान के हालात शदीद ख़राब हो जाएंगे अगर अमेरिका निकल गया तो। वो पाकिस्तान को धमकी भी दे रहे हैं, पाकिस्तान को ख़बरदार भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये बता भी रहे हैं कि हम जो निकल रहे हैं ना, हम जो जलील रुसवा होकर निकल रहे हैं, हम आपकी वजह से निकल रहे हैं, हम आपकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जंग नहीं जीत सके। इसके अलावा वो कहते हैं कि ईरान के लिए जो है वो सूरत हाल ख़तरनाक हो जाएगी। अब मैकेंजे मजीद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम बेशक निकल भी जाएं, लेकिन इन ग्रुपों पर दबाव बरकरार रखा जाए। हम इनको आज़ाद नहीं छोड़ सकते, हम इनको आज़ादी नहीं दे सकते कि हम निकल जाएं और ये खित्ते का अमन तबाह करें। इसके लिए हम मुख्तलिफ जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पे फ़ौज तैनात कर रहे हैं और तैयारे वहाँ पे तैनात कर रहे हैं। अब इनकी असल कोशिश ये है कि पाकिस्तान से शमसी एयरबेस ली जाए। शमसी एयरबेस जो माजी में अमेरिका इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है बशरफ के दौर में, कि अब इनका ये हदफ है कि अफगानिस्तान से तो हम निकल रहे हैं, अब हम पनाह ले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की शमसी एयरबेस को इस्तेमाल करें। क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक बीबीसी का आर्टिकल है। बीबीसी लिखता है कि अगर अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान से तो फिर वेस्ट कैसे बचेगा। अगर अफगानिस्तान के अंदर ये जो अनासर हैं ये मुनज़्ज़म हो जाते हैं, तो अगर वो यूरोप के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, यूरोप कैसे बचेगा। तो इसके लिए वो कहते हैं इंतजाम किए जा रहे हैं, ड्रोन एक्टिव किए जाएंगे कि ड्रोन निगरानी करें। इसके अलावा इंटेलिजेंस जो है वो मज़ीद जो है वो मुअस्सर की जाएगी। अफ़गानिस्तान के अंदर जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी नकलो हरकत जो है वो तेज़ कर दी जाएगी और नई बेसिस बनाई जाएंगी। ये अब यूरोप यानी नाटो और अमेरिका का प्लान है कि नई बेसिस बनाई जाएंगी और हम इनको तालिबान को, दाइश को, अल-कायदा को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो तमाम तार खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो तज्ज़िया आपके सामने पेश किया है, इसके बाद लगता है कि बाकायदा पाकिस्तान को धमकी लगाई जा रही है, पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान को खतरा नहीं है ज़्यादा इनसे। आपको पता है आज से चंद दिन पहले CDS इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था कि अगर अमेरिका निकलता है ना, अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकलता है, खतरात इंडिया के लिए होंगे, खतरात कश्मीर के लिए होंगे कि ये सारे अनासर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ये सारे अनासर कश्मीर के अंदर जिहाद शुरू कर देंगे। तो खतरा तो इंडिया के लिए है। लेकिन मैकेंजे
امریکی سینٹ کام یہ کہتا ہے کہ خطرہ پاکستان کے لیے ہوگا، خطرہ ایران کے لیے ہوگا، تو خطرہ پاکستان کو ان شر پسند عناصر سے شاید ہو یا نہ ہو، خطرہ امریکہ سے ہوگا۔ امریکہ دھمکی لگا رہا ہے کہ آپ یا تو ہماری فوج کو جگہ دیں، یا تو ہمیں شمسی ایئر بیس دیں، یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے طیارے جو ہیں وہ فلائی کر سکیں، ہم اپنے ڈرونز آپریٹ کر سکیں پاکستان سے، یا پھر یہ جتنے بھی عناصر ہیں یہ آپ کے ملک میں آ جائیں گے، آپ کے لیے خطرہ ہوگا، آپ نہیں بچیں گے۔ لیکن چین اور پاکستان منظم ہے، چین اور پاکستان میں آپ کو بتاتا چلوں کسی بھی امریکی چال میں نہیں آئیں گے۔ ہم بھگائیں گے امریکی فوج کو۔ ذلیل و رسوا جو امریکہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ پاکستان پہ الزام لگانا چاہ رہا ہے، تو ہم امریکہ کو ان تمام جو امریکہ کی سازشیں ہیں کہ وہ پاکستان سے بدلہ لے، اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے، کیا انالیسز ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔